असहयोग आंदोलन। असहयोग का शाब्दिक अर्थ होता है किसी का सहयोग न देना, अर्थात किसी का साथ न देना। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में शुरू हुआ और फरवरी 1922 तक चला। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करना है, अर्थात हम अंग्रेज़ों का सामान नहीं खरीदेंगे और ना ही अंग्रेज़ों की बनाई गई कोई भी वस्तु इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रियाँ, व्यवसाय, उद्योग धंधे भारत में स्थापित करके अंग्रेज़ों ने काफ़ी पैसा कमाया और अपने पैर भारत में जमाए थे। तो अंग्रेज़ों को भगाने का सिर्फ एक ही तरीका था, उनका सहयोग न देना, क्योंकि भारतीयों के सहयोग से ही वो भारत में राज कर पा रहे थे। असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था। यह गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए रोलेट एक्ट जैसे काले कानून को वापस लिए जाने के लिए विरोध में किया गया था। असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध आंदोलन था क्योंकि राष्ट्रीय नेता उन अंग्रेज अधिकारियों को कठोर दंड दिलाना चाहते थे जिन्होंने जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के ऊपर, जो कि निहत्थे थे, बेगुनाह थे, उनके ऊपर गोलीबारी करा के उनको मौत के घाट उतार दिया था। असहयोग आंदोलन एक प्रकार से जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए भी किया गया था। असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध था क्योंकि यह खिलाफत आंदोलन कारियों के साथ सहयोग करके देश के दो प्रमुख धार्मिक समुदायों, हिंदू और मुस्लिमों को मिलाकर औपनिवेशिक शासन के साथ जनता के असहयोग को अभिव्यक्त करने का माध्यम था। अर्थात यही एक महान आंदोलन हुआ जिसके अंदर हिंदू और मुस्लिमों ने दोनों ने मिलकर अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाई और आज़ादी की लड़ाई लड़ी। असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध था ताकि विदेशी शिक्षा संस्थाओं और सरकारी विद्यालयों और कॉलेजों से बाहर विद्यार्थियों, शिक्षकों का आह्वान किया जाए और जो विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएं बनाई गई थी उनमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को अध्ययन और अध्यापन कराने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि सरकारी या विदेशी सत्ता को शांतिपूर्ण अहिंसात्मक प्रतिरोध के रूप में उखाड़े जाने के लिए प्रयास किए जा सकें। अर्थात अगर भारतीय लोग शिक्षित होंगे तो अंग्रेजी सत्ता को आसानी से हिलाया जा सकता था। असहयोग आंदोलन ने सरकारी अदालतों का बहिष्कार करने के लिए भी सर्वसाधारण और वकीलों को कहा। गांधी जी के आह्वान पर वकीलों ने अदालतों में जाने से मना कर दिया। इस व्यापक लोकप्रिय प्रतिरोध का प्रभाव अनेक कस्बों और नगरों में कार्यरत श्रमिक वर्ग पर भी पड़ा। वे हड़ताल पर चले गए। जानकारों के अनुसार सन 1921 में 396 हड़तालें हुईं, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इसमें 30 लाख कार्य दिवसों की हानि हुई। अर्थात असहयोग आंदोलन का अर्थ था कि अंग्रेजों का किसी भी रूप में सहयोग न करें। असहयोग आंदोलन का प्रतिरोध देश के ग्रामीण क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा था। उदाहरण के लिए उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाया। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से साफ मना कर दिया। इन विरोधी आंदोलनों को भी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। अर्थात हर प्रकार से औपनिवेशिक शासन का विरोध किया गया, उसकी अवज्ञा की गई। संक्षेप में किसानों, श्रमिकों और अन्य लोगों ने इस प्रतिरोध आंदोलन को एक नई दिशा दी। अर्थात सभी ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया, अर्थात उनका असहयोग किया। और इस प्रकार असहयोग आंदोलन एक विशाल, एक महान और एक बहुत ही बड़ा आंदोलन बना, जिसने अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी एवं आर्थिक रूप से अंग्रेज़ों को बहुत बड़ी हानि पहुंचाई। उनके उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां, स्कूल एवं अन्य सभी संस्थान जो कि भारतीयों की सहायता से चलते थे, सभी
ठप पड़ गए और यही ताकत थी असहयोग आंदोलन की। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, PT, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोज़ को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।